हेलो एंड वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। मंडे को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो स्टेट टेलीविजन पे आए, नेशनल टेलीविजन पे आए और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन की, एक इंफॉर्मेशन शेयर की वेनेजुएला के लोगों के साथ कि अमेरिका और कोलंबिया ने वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिलके वेनेजुएला को इन्वेड करने की कोशिश की है, वहां पे एक अटैक करने की कोशिश की है, जिसका मोटिव वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग था उनकी हत्या। लेकिन वेनेजुएला की फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल किया, इस अटैक को नाकामयाब किया और ये नहीं हो पाया और इसमें दो यूएस सिटीजन्स को अरेस्ट भी किया। दैट इज अ बिग डेवलपमेंट। सो लेट अस लिसन टू हिम, इन्होंने क्या कहा। Capturado en esta incursión los estadounidenses Iran Sack, mercenario profesional de los Estados Unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump. सो लेट अस सी क्या इंसिडेंट हुआ है वेनेजुएला में और यूएस का क्या टेक है, कोलंबिया का क्या टेक है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जियोपॉलिटिक्स में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेनेजुएला का मैप इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला और उसके आसपास के हिस्से, नेबरिंग कंट्रीज, वाटर बॉडीज, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इन यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी चीज़ करंट में है उससे रिलेटेड ज्योग्राफिकल मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एंड करंट इवेंट्स के लिए पूरा इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो हैं एंड ही डिक्लेयर्ड ऑन द नेशनल टेलीविजन दैट 13 टेररिस्ट्स हैव बीन अरेस्टेड। तो क्योंकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का ये मानना है कि उनकी हत्या करने के लिए ये इन्वेजन की कोशिश की जा रही थी, तो उन्होंने इन 13 लोगों को जो अरेस्ट किए गए हैं इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। एंड इन 13 अरेस्टेड लोगों में जो इनिशियली अरेस्ट हुए थे उनमें दो यूएस सिटीजन्स भी थे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में देश को इनके पासपोर्ट्स दिखाए एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन जो अब तक हमें मिल चुकी है, वी कैन से कि ये यूएस सिटीजन्स ही हैं दोनों। निकोलस मादुरो ने बताया कि इट वाज एन अटेम्प्ट टू इन्वेड द कंट्री एंड आउस्ट हिम एंड किल हिम। अब इस इन्वेजन में यूएस सरकार का हाथ था या नहीं था, वी डोंट नो। लेट अस सी हमें क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। तो एरियन बेरी एंड लूक डेनमैन, ये दो यूएस सिटीजन्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है एंड दे वर ट्राइंग टू एंटर दिस कंट्री एंड अटैक दिस कंट्री। नाउ दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ अ प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म नेम्ड सिल्वर कॉप। ये फर्म है फ्लोरिडा में, अमेरिका में, और इस फर्म ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि ये ऑपरेशन उन्होंने ही किया था। तो अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इस अटैक में जो दो यूएस सिटीजन्स अरेस्ट हुए हैं वो इस फर्म के लिए काम कर रहे थे एंड इस फर्म के जो ओनर है ही हैज टेकन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इन्वेजन अटेम्प्ट। इस फर्म के ओनर हैं जॉर्डन गॉड्रू। इन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया एंड ही इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन। जो दो यूएस सिटीजन्स अरेस्ट हुए हैं एंड जॉर्डन गॉड्रू हिमसेल्फ, ये तीनों अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करते थे एंड इस सिक्योरिटी फर्म के मालिक हैं जॉर्डन। जॉर्डन और दोनों सिटीजन्स इन सब ने इराक और अफगानिस्तान में यूएस के लिए वॉर लड़ी है एंड ही हैज टेकन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दिस अटैक। और जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस इन्वेजन को लेके, ज्यादातर वो हमारे पास जॉर्डन की वीडियो से आई है एंड दे हैव नेम्ड द ऑपरेशन एज ऑपरेशन गिडियन। तो उनका कहना है कि ऑपरेशन गिडियन प्लान किया गया था जिसमें ये इन्वेजन करनी थी और एज अ रिजल्ट दो यूएस सिटीजन्स अरेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा 8 और लोगों को अरेस्ट किया गया कोस्टल टाउन से जहां पे ये अटैक करने की कोशिश कर रहे थे एंड वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने ये इन्फॉर्म किया कि 25,000 सोल्जर्स तैयार हैं किसी भी बड़ी लड़ाई के लिए। और जॉर्डन गॉड्रू जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म चलाते हैं आफ्टर हैविंग लेफ्ट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने इस ऑपरेशन को कंफर्म किया है एंड पहले ये यूएस स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा थे। और जॉर्डन ने यह भी कंफर्म किया कि जो दो यूएस सिटीजन्स अरेस्ट हुए हैं वो उनके साथ इराक और अफगानिस्तान में लड़ चुके हैं अमेरिका के लिए। अब यूएस और वेनेजुएला के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। निकोलस मादुरो के रिजीम में काफ़ी लोग वेनेजुएला छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहाँ पे काफ़ी गहरा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और यूएस वेनेजुएला में रिजीम चेंज की कोशिशें कर रही है जैसे वो काफ़ी और कंट्रीज़ में करती है, लाइक सीरिया। और हिस्टोरिकली साउथ अमेरिका को यूएस ने अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस माना है
इस एरिया में अगर कोई कंट्री यूएस के मुताबिक नहीं काम करती, यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है, तो यूएस अपना राइट समझता है कि वहां पे इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे। इसी तरीके से एक इन्वेजन की कोशिश की गई थी क्यूबा में, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। 1961 में एक एंटी अमेरिका रजीम थी क्यूबा के अंदर, और बे ऑफ पिग्स इन्वेड करने की अमेरिका ने एक फेल्ड नाकाम कोशिश की थी। और अब इस इन्वेजन को, ऑपरेशन गिडियन को भी उसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बट द डिफरेंस इज, अभी तक अमेरिका की सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। दे आर सेइंग दे हैड नो इन्फॉर्मेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने डिनाई किया कि उनका कुछ भी लेना देना है, अमेरिकन सरकार का कुछ भी लेना देना है इस ऑपरेशन के साथ। सो व्हाई वाज दिस सिक्योरिटी फर्म अंडरटेकिंग दिस ऑपरेशन? वी विल फाइंड दिस आउट। अब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते इतने खराब हैं कि लास्ट ईयर इन्होंने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ दिए। इसका मतलब है कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका की कोई एम्बेसी भी नहीं है। देयर इज नो एम्बेसडर रिप्रेजेंटिंग अमेरिका इन वेनेजुएला। और यहां तक खराब हुए रिलेशन कि अमेरिका ने निकोलस मादुरो को, जो एक प्रेसिडेंट हैं, उनको एक ड्रग ट्रैफिकर घोषित कर दिया और उनके सिर पे एक इनाम भी रख दिया एज अ ही इज अ क्रिमिनल। अब जॉर्डन गोड्रू, जो इस सिक्योरिटी फर्म के मालिक हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाया, उनका कहना है कि वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर जुआन ग्वाइडो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका, और एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस इन्वेजन वाज प्लान्ड। अब ऑपोजिशन लीडर जुआन ने इस चीज को मना कर दिया है, ही हैज डिनाइड इट। इनका भी कहना है कि इस ऑपरेशन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। बट दिस ऑपोजिशन लीडर, ही इज बैक्ड बाय यूएसए एंड 50 अदर कंट्रीज। 50 से ज्यादा देश ऑपोजिशन लीडर जुआन ग्वाडो को लेजिटिमेट लीडर मानते हैं वेनेजुएला का। बट अभी पावर निकोलस मादुरो के हाथ में है और वहां पे एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है काफी टाइम से। सो प्रोबेबली दिस वाज एन अटेम्प्ट टू एंड द स्ट्रगल, बट इट हैज बैकफायर्ड। अब अमेरिकन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है या नहीं है, वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी। एज द सिक्योरिटी फर्म्स ओनर, उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन लीडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उनका यह भी कहना है कि ऑपोजिशन लीडर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया एंड एज अ रिजल्ट उनको कोई भी मदद नहीं मिली ऑपोजिशन लीडर ग्वाइडो से, या फिर यूएस से, या फिर कोलंबियन गवर्नमेंट से। तो जिसने ये ऑपरेशन अंडरटेक किया है उसने ही ये डिनाई कर दिया कि अल्टीमेटली यूएस सरकार या कोलंबियन सरकार, जिसको निकोलस मादुरो अपना दुश्मन मानते हैं, और ऑपोजिशन लीडर ग्वाडो ने उनकी कोई भी मदद नहीं की। हालांकि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसके तहत ये ऑपरेशन अंडरटेक किया गया। नाउ ऑफिशियल्स इन वेनेजुएला's गवर्नमेंट, उन्होंने कोलंबिया को, अमेरिका को इस अटैक को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बट इन दोनों कंट्रीज ने इन एलिगेशंस को झूठा बताया है। दे हैव डिनाइड ऑल द एलिगेशंस एंड दे से दैट उनका कोई भी लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से ऑन कैमरा जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है एंड ही विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो उनको कुछ भी पता नहीं था। बट स्टिल वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि क्या यूएस सरकार का इसमें हाथ था या नहीं था, बिकॉज अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है सदर्न अमेरिका में इन्वेड करना या फिर किसी और कंट्री में इन्वेड करना, बी इट वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान। जब भी अमेरिकन इंटरेस्ट पे कोई खतरा होता है तो वो इन्वेड करने से भी नहीं गुरेज करते। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस करंट इवेंट, ऑपरेशन गिडियन। Don't forget to like this video and subscribe to the channel. Thank you very much and have a good day.